हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल स्टडी विद साइंस में। फ्रेंड्स कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। फ्रेंड्स जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, यानी कि बायोलॉजी और उसके कौन कौन से ब्रांचेस थे, जहाँ पे हमने देखा था बायोलॉजी के 3 मुख्य ब्रांचेस थे, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। और जहाँ पे हमने ये भी देखा था जूलॉजी से 60% क्वेश्चन, आपका बॉटनी से 30% और माइक्रोबायोलॉजी से 10% क्वेश्चन एग्जाम पे आते हैं। उसी आधार पे हमने सिलेबस का डिस्कशन किया था कि कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो में देखा होगा 10 मिनट 10 टॉपिक कंप्लीट। तो आइए हम देखते हैं 10 टॉपिक कैसे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं ह्यूमन बॉडी जो है सिस्टम से मिलकर बना होता है, सिस्टम आर्गन से मिलकर बना होता है, आर्गन टिश्यू से मिलकर बना होता है, टिश्यू सेल से मिलकर बना होता है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं फ्रेंड, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से सिस्टम, सिस्टम से एक ह्यूमन बॉडी या डेवलप बॉडी का निर्माण होता है। यहाँ डेवलप बॉडी का मतलब है कि यहाँ पे सिस्टम भी पाया जाएगा, आर्गन भी पाया जाएगा, टिश्यू भी पाया जाएगा, क्योंकि जो बॉडी होती है वो एक सेल की भी होती है, उसे एक कोश की जीव भी कहते हैं फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पे जिसमें सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू पाए जाएंगे और डेवलप बॉडी होंगे। तो हमने देखा बॉडी का निर्माण किस तरह होता है फ्रेंड्स। अब समझते हैं फ्रेंड्स सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स? सिस्टम क्या होता है? समूह होता है, किन्हीं चीजों का समूह होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है, बॉडी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बॉडी, तो यहाँ पे किसका समूह होगा? अंगों का समूह होगा। सिस्टम किससे बना होगा? ऑर्गन से मिलकर बना होगा। यहाँ पे देखेंगे हम कि हमारे शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जो कंकाल को बनाते हैं। ऐसे अंगों को समूह को क्या बोलेंगे? कंकाल तंत्र। क्या बोलेंगे? कंकाल तंत्र, यानी स्केलेटल सिस्टम। कौन कौन से अंग है जो कंकाल को बनाते हैं? बोन, लिगामेंट, टेंडन। क्या है? बोन, लिगामेंट, टेंडन है फ्रेंड्स। सेकंड आता है कि हमारे पाचन करने वाले अंग होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो भोजन का पाचन कराते हैं। तो कौन कौन से अंग होते हैं फ्रेंड्स? माउथ, एसोफेगस, स्टोमच, इंटेस्टाइन प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड मींस आपके सैलिवरी ग्लैंड हो गए, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गए, पेनक्रियाटिक ग्लैंड हो गए और लीवर हो गया। इस तरह पाचन करने वाले अंगों के समूह को फ्रेंड्स पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। फिर फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स समझते हैं हमारे शरीर में उत्सर्जन करने वाले अंग कौन कौन से हैं, जो हम आफ्टर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो भी वेस्टेज होता है उसको शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे उत्सर्जन करने वाले तंत्र कौन कौन से हैं अंग? लंग्स, स्किन, लीवर, किडनी। ये अंग क्या करते हैं? हमारे उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। जैसे लंग्स क्या है? CO2 को उत्सर्जन करता है। स्किन क्या आता है? पसीना आता है फ्रेंड्स, पसीना ने H2O को उत्सर्जन करता है। लीवर क्या करता है? यूरिया का। किडनी क्या करता है? यूरिन का उत्सर्जन करता है फ्रेंड्स। तो इस तरह उत्सर्जन करने वाले अंगों के समूह को फ्रेंड्स कहेंगे उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। थर्ड हो गया। फोर्थ समझते हैं श्वास लेने में सहायक अंगों का समूह। ऐसे अंगों का समूह जो श्वास लेने में सहायक होते हैं, ऐसे अंगों के समूह को क्या बोलेंगे? श्वसन तंत्र। क्या बोलेंगे? श्वसन तंत्र। ऐसे अंगों का समूह क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें कौन कौन से अंग आते हैं आपके? नोस्ट्रिल्स, फेरिंक्स, ट्रेकिया, लंग्स, डायफ्राम। ये क्या है? श्वास लेने में हेल्प करते हैं। नोस्ट्रिल से हमारी एयर अंदर जाती है, फेरिंक्स होते हैं, ट्रेकिया जाती है जहाँ लंग्स में जाती है, और एल्वियोली के थ्रू हमारे ब्लड में ऑक्सीजन चली जाती है। डायफ्राम क्या करता है? कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। जब रिलैक्स होगा तो हमारा जो लंग्स है ये फैलेगा, तो हमारी जो एयर होगी अंदर आएगी। जब डायफ्राम क्या होगा? कंट्रैक्ट होगा तो लंग्स क्या होगी? सिकुड़ोगी, तो एयर क्या होगा? ट्रैकिया होते हुए बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा है श्वसन तंत्र फ्रेंड्स। अब हमारे ब्लड को सर्कुलेट कराने के लिए कुछ अंग होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में। तो ऐसे अंगों के समूह को फ्रेंड्स हम ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या आता है? ब्लड। ब्लड अंग नहीं है फ्रेंड्स, ब्लड टिश्यू है, आपका कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फिर भी इसको जब हम स्टडी करते हैं इसको हम अंग मान लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ब्लड में आपके क्या होते हैं? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। तो इसको ब्लड को भी हम अंग मान लेते हैं। यहाँ पे हार्ट होता है, आर्टरी, वेन, कैपिलरी ट्यूब। यानी फ्रेंड्स क्या होती है इसमें?
ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड, हार्ट, आर्टरी, वेन, कैपिलरी ट्यूब, इसको हम बोलेंगे ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर फ्रेंड्स हम हार्मोन तथा एंजाइम बनाने वाले अंगों को देखेंगे, यानी ऐसे अंग जो हार्मोन तथा एंजाइम बनाते हैं, यानी हार्मोन और एंजाइम को निर्माण करते हैं, ऐसे अंग को हम ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ग्लैंड। ऐसे अंग जो हार्मोन का निर्माण करते हैं उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ऐसे अंग जो एंजाइम का निर्माण करते हैं उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो फ्रेंड एक्सोक्राइन ग्लैंड कहाँ पे होते हैं? फर्स्ट ब्रेन में पाए जाने ग्लैंड जैसे हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड। थ्रोट, गले में आपके थायराइड, पैराथायराइड। चेस्ट, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड। किडनी, एड्रिनल ग्लैंड। ये ग्लैंड हार्मोन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। और कुछ ग्लैंड ऐसे होते हैं जिनसे जूस का निर्माण होता है, जिसमें एंजाइम पाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रियाटिक ग्लैंड और लीवर ग्लैंड जो हार्मोन का निर्माण करते हैं उसको एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसे ग्लैंड जो जूस का निर्माण करते हैं उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम समझते हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले अंगों के समूह। किसको? ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले अंगों के समूह, यानी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने वाले अंगों के समूह। तो फ्रेंड्स हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन होता है, स्पाइनल कार्ड होता है और हमारे नर्व्स होते हैं फ्रेंड्स, जो सिग्नल के थ्रू क्या करते हैं? सिग्नल इंटरचेंज करके हमारे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन जो होता है फ्रेंड्स उस और आपका स्पाइनल कार्ड होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये सेंटर में होता है। इसके अलावा जो नर्व्स आपके ब्रेन से निकलते हैं और जो नर्व्स आपके स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ जाएगा, स्पाइनल कार्ड आ जाएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा? ब्रेन से जो आपके नर्व्स निकलते हैं, जो वायरिंग निकलती है फ्रेंड्स, ब्रेन से कितनी वायरिंग निकलती है? 12 पेयर फ्रेंड्स। स्पाइनल कार्ड से कितने? 31, यानी 31 पेयर हमारे क्या पाए जाते हैं? नर्व्स पाए जाते हैं। टोटल कितने हुए? 43। 31 आपके स्पाइनल कार्ड और 12 आपके कहाँ से हो गए? ब्रेन से फ्रेंड्स, यानी क्रेनियल से। तो इस तरह से यहाँ से ब्रेन से जो निकलेगा उसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स फ्रेंड्स। क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व्स। और जो आपका स्पाइनल कार्ड से निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व बोलेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह फ्रेंड्स जो हमारे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। यानी कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने वाले अंगों के समूह को नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सेल क्या होता है? किसी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है फ्रेंड्स। क्या होती है? सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल। क्या होती है फ्रेंड्स? ये सेल का ग्रुप होता है। सेल का ऐसे ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो, ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू। ये क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ सेल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ग्रुप ऑफ सेल। तो हमने देखा 7 चैप्टर इधर हो गया, 8वां आपका सेल हो गया, 9वां आपका टिश्यू हो गया, 10वां क्या होगा? रिप्रोडक्शन इन सिस्टम, यानी कि जीवों में प्रजनन। जीवों में प्रजनन कैसे होता है फ्रेंड? सेक्सुअल भी होता है, असेक्सुअल होता है। सेक्सुअल होता है, असेक्सुअल होता है। बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं, बहुत से जीव ऐसे जो असेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं। फ्रेंड्स इन चैप्टर्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज 10 मिनट 10 चैप्टर का ओवरव्यू था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको आई होप समझ में आया होगा। कंकाल को बनाने वाले अंगों के समूह को कंकाल तंत्र, स्कलेटल सिस्टम। पाचन करने वाले अंगों के समूह को पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। उत्सर्जन करने वाले अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। श्वास लेने वाले अंगों के समूह को श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्लड को सर्कुलेट करने वाले अंगों के समूह को ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्मोन को बनाने वाले अंगों के समूह को एंडोक्राइन ग्लैंड। एंजाइम को बनाने वाले अंगों के समूह को एक्सोक्राइन ग्लैंड। और वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने वाले अंगों के समूह को नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सेल किसी जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है।
और टिश्यू क्या है, जो सेल्स से मिलकर बना होगा। ऐसे सेल्स जिनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शन एक जैसे हों, ऐसे सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यू का निर्माण करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इतना ओवरव्यू समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आप जैसे कमेंट बोलेंगे, आप इस सीक्वेंस से बोलेंगे, इस सीक्वेंस से पढ़ाएंगे, या जो हमने सिलेबस डिस्कस किया है, जो सिलेबस में हमने सीक्वेंस दिया है, उस सीक्वेंस से हम बायोलॉजी को आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में आया हो फ्रेंड्स तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, थैंक यू, लव यू।